डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का एक और सवाल करने जा रहे हैं जो कि पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वेजेस एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है और हमसे कहा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15 फ्रॉम दिस फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x की वेजेस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, x होगा, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, y होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले x लिख लिया है। x मैं कैसे लिखूँगी कि यहाँ से 0 to 10 पे मैं सिर्फ 10 लूँगी, 10 to 20 पे मैं 20 लूँगी, देन 30 एंड देन फिर मैं 40 लूँगी। अब जो मेरे पास y ऑफ x है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले वाला तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। सेकेंड y ऑफ x के लिए मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूँगी। थर्ड के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इन तीनों को ऐड करके लिखूँगी, और फोर्थ के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इन चारों को ऐड अप करके लिखूँगी। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आगे के स्टेप्स आपके बिल्कुल वैसे ही होंगे। डेल वाई ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, डेल वाई ऑफ एक्स नॉट के लिए 39 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30। अगले के लिए इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 35 एंड देन फिर मेरे पास आएगा 42। उसके बाद जब हम 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 5, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और इसके बाद हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन में सारा पूरा स्टेप्स वही थे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में फॉलो किए हैं। सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ क्या थी कि अगर आपके पास इस तरह से आपका डेटा गिवन हो तो आपको किस तरह से अपनी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। अब हम आगे जो करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, यानी कि हमारे पास जो डिग्री है वो आ गई है 3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो वो क्या है, हम क्विकली फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन वी विल गेट बैक। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला और साथ साथ आगे की भी कैलकुलेशंस कर ली हैं। ये सिंपल पिछले क्वेश्चन में जैसे हम फॉर्मूला लिखते आए हैं वो लिखा है। p जो हमें फाइंड आउट करना है, इन दिस केस हमारे पास x जो है वो 15 होगा और x नॉट हमारे पास 10 होगा, और ये h बेसिकली डिफरेंस था, उससे मेरे पास 0.5 आया। मैंने इस इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज़ को जब सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास आंसर आया 23.5, बट क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है तो वो कभी भी इस तरीके से नहीं होती तो हमने राउंड ऑफ करके 24 ले लिया। अब क्योंकि मुझे बिटवीन 10 एंड 15 निकालनी थी तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी नाउ फॉर बिटवीन 10 एंड 15 मैं क्या करूँगी कि 24 में से माइनस कर दूँगी मेरे पास जो ये 10 वाली फ्रिक्वेंसी थी जो कि कितनी थी, 9। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 50। ये क्वेश्चन आसान था स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक नई जो चीज़ थी वो ये थी, तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पूरा शो किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।